तो आनंद साहब, ये प्रायोरिटीज़ हमारी टेक्नोक्रेट्स की मौजूदगी में क्यों नहीं चेंज हो पा रही हैं? अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होते तो हम ये सोचते कि ये सब एक पॉलिटिकल विल के तहत हो रहा है, एलीट का बैठना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर किसी टेक्नोक्रेट के ज़िम्मे फाइनेंस की जिम्मेदारी लगाई जाती है तो कोई सोच होगी, कोई विजन होगा, कुछ ना कुछ तब्दील करना होगा। लेकिन अभी तक कोई बड़ी खास तब्दीली तो हमें नहीं नज़र आ रही है। तो फिर ये फ़र्क क्या हुआ एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड करने में या एक टेक्नोक्रेट के हेड करने में? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर को जो मेन काम दिया गया था वो ये था कि आपने IMF प्रोग्राम नेगोशिएट करना है, और उसके ऊपर उन्होंने काम किया और प्रोग्राम हो भी गया। आई डोंट थिंक कि उनको कोई रिफॉर्म की स्पेस दी गई है जिसके अंदर वो पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड कर सकें, पार्टियों को मिले। आप देखिए वो आपको विजिबली ये काम करते दिखाई नहीं दे रहे। ये एक सियासी अमल है। ये टेक्नोक्रेट तब डिलीवर करता है। कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से सवाल किया आप वाला कि ये कौन करेगा। मैंने उनसे कहा जी कि मैं कर सकता हूं, लेकिन ये तब कर सकते हैं अगर एलीट मुझे मैंडेट दे कि आप करें। अगर आपने उनके काम में रोड़े अटकाने और बात नहीं सुननी है तो फिर टेक्नोक्रेट के आप किसी को भी ले आए तो वो नहीं कर पाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।